पढ़ते हैं? अच्छा, रोज इशारे भी सुनते होंगे, सुनते हैं? बताएंगे जनवरी का क्या था? आप बोलिए, जनवरी का क्या था? इशारों में बाबा ने जनवरी का क्या बताया था? जनवरी में बाबा ने बताया था ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए सामान्य संपन्न व समान भव। अब फरवरी में क्या था? अब सब मोबाइल उठाएंगे। फरवरी में क्या था? फरवरी में बाबा ने बताया था कि संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो, ठीक है? और मार्च में क्या था? है किसी को याद? मार्च में बाबा ने बताया था कि समय प्रमाण प्राण और साक्षी दृष्टा बनो। फिर अप्रैल में क्या बताया बाबा ने? अप्रैल में बाबा ने बताया मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और मई में बताया कि निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल और अडोल स्थिति बनाओ। फिर उसके बाद जून में किसी को भी याद है? जून में था अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए पढ़ने की शक्ति चाहिए। फिर जुलाई में ब्रह्मा बाप के चरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी भव। और अगस्त में था पवित्रता के महत्व को जान महान बनो। और अभी सितंबर में ये तो सबको याद होगी, मर्यादाओं में रहना। बाबा ने कहा मर्यादाओं का मतलब क्या है? क्या है मर्यादा का मतलब? क्या कहें? हमें बाबा की अदाओं पर मर जाना है, वही है मर्यादा। है ना मर्यादाएं? तो बाबा की क्या है जो अदाएं हैं उनके ऊपर हमें मरना है, श्रीमत में मरना है। तो आज की मुरली है कि ब्राह्मणों की 2 निशानियां कौन सी है? पढ़िए ना मुरली सबने। ब्राह्मणों की 2 निशानियां कौन सी है? निश्चय और विजय। लेकिन बाबा ने कहा निश्चय तो सबको 100% है, पर विजय क्या करेंगे? इतना है सबको। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों में क्या कर रहा है? 2 निशानियां देख रहा है। ब्राह्मण किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं और विजयी कहां तक बने? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? क्या कहेंगे? निश्चय। तो बाबा ने कहा निश्चय का प्रमाण क्या है? हम कहते हैं हमें बाबा पर निश्चय, तो निश्चय का प्रमाण क्या है? विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? बाबा ने ये पूछा निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? तो कहा रिजल्ट क्या देखी कि निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज कितनी है? बाबा ने कहा विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय
कहते हैं 100% निश्चय। क्योंकि जब हम बाबा के बन जाते हैं ना, तो हम आके क्या बोलते हैं कि हमें तो बाबा पर निश्चय हुआ, तो 100% निश्चय। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है? उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन कौन सा है? क्या स्लोगन है? निश्चय बुद्धि विजय। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों आ जाता है? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो क्या करते हैं? बाबा ने कहा जब भी कोई फाउंडेशन पक्का करते हैं तो क्या करते हैं? चारों तरफ से पक्का करते हैं। तो बाबा ने कहा जब फाउंडेशन को पक्का किया जाता है तो उस स्थान के चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो बाबा ने कहा पक्का रहेगा या हिलता रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से, अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। मैं 4 बातें पहले भी सुनाई थी। एक तो कौन सा निश्चय चाहिए? सबसे पहले एक तो निश्चय चाहिए बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत है बाप की, जैसे बाप की दी हुई श्रीमत है उसी विधि पूर्वक जानना, मानना और फिर क्या करना है? उस पर चलना। जो बाप जैसा है, बाबा ने क्या कहा? बाप जो है जैसा है उसकी श्रीमत, और जो बाप की श्रीमत है जैसी बाप की दी हुई है उसे विधि पूर्वक जानना, मानना और चलना। दूसरी बात कौन सी है? पहली बात तो बाप में निश्चय। दूसरी बात बाबा ने कहा, दूसरी बात अपने श्रेष्ठ, सम्मान संपन्न, श्रेष्ठ, भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानो। कौन सी बात? अपने श्रेष्ठ, सम्मान संपन्न, श्रेष्ठ, भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानो। और फिर मानना और चलना। और तीसरी बात, बाप को भी जान लिया, अपने श्रेष्ठ सम्मान को भी जान लिया। तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात बाबा ने बताई, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार की यथार्थ विधि से जो है जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। और चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व को जानना, उसी महत्व से। ये जो समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? संगम युग। जानना, मानना और चलना, इन चारों बातों में अटल निश्चय बुद्धि है। और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। फिर बाबा ने बताया कि ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। कौन से? कौन से? पहली बात बताई क्या? बाप में निश्चय। दूसरा श्रेष्ठ सम्मान पर निश्चय। तीसरा ब्राह्मण परिवार में जैसे मानना, चलना, उस पर निश्चय। और चौथी बात
फाउंडेशन स्तंभ है, सिर्फ एक बात में निश्चय हो, मान लो, और तीनों बातों से कोई स्तंभ भी अगर कमजोर है तो क्या कहेंगे, मजबूत रहेंगे? बाबा ने कहा तो सदा मजबूत नहीं रहेंगे, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो हलचल में क्या हो जाता है, हार खा लेते हैं, फिर विजय नहीं बन सकते। कोई भी हलचल क्या करती है, आप देखो ज्यादा हलचल हो कोई भी बात की तो क्या करती है, वो हमें कमजोर बना देती है, और कमजोर सदा विजय नहीं बन सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। क्या बताया बाबा ने कारण? इन चारों बातों में से किसी बात में भी हलचल है तो फिर क्या होता है, मजबूत नहीं होते। तो हलचल कमजोर बना देती और कमजोर सदा विजय नहीं बन सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर रूढ़वान करते हैं। क्या रूढ़वान करते हैं? बहुत बच्चे क्या करते हैं, भोले बनकर रूढ़वान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका हूँ और आप मेरे, ये पक्का है ना, 100% है, तो क्या 500% इसलिए है बनना, लेकिन हलचल भी तो है। अगर इससे तो दूसरी तरफ अगर हलचल भी है, फिर मानने के लिए, मनाने के लिए क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं बाबा को कि बाबा आप तो कौन हो, हमारे ही हो। चौथी बात बाबा ने बताई है कि ये जो समय चल रहा है श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगत युग, उसको जैसा युग है उस युग के महत्व से जानकर मानना और चलना। तो बाबा ने कहा कि ये फाउंडेशन स्तंभ है, सिर्फ एक बात में निश्चय हो, मान लो, और तीनों बातों से कोई स्तंभ भी अगर कमजोर है तो क्या कहेंगे, मजबूत रहेंगे? बाबा ने कहा तो सदा मजबूत नहीं रहेंगे, कभी हिलता कभी अचल होता है, तो हलचल में क्या हो जाता है, हार खा लेते हैं, फिर विजय नहीं बन सकते। कोई भी हलचल क्या करती है, आप देखो ज्यादा हलचल हो कोई भी बात की तो क्या करती है, वो हमें कमजोर बना देती है, और कमजोर सदा विजय नहीं बन सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। क्या बताया बाबा ने कारण? इन चारों बातों में से किसी बात में भी हलचल है तो फिर क्या होता है, मजबूत नहीं होते। तो हलचल कमजोर बना देती और कमजोर सदा विजय नहीं बन सकता। इसीलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर रूढ़वान करते हैं। क्या रूढ़वान करते हैं? बहुत बच्चे क्या करते हैं, भोले बनकर रूढ़वान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका हूँ और आप मेरे, ये पक्का है ना, 100% है, तो क्या 500% इसलिए है बनना, लेकिन हलचल भी तो है। अगर इससे तो दूसरी तरफ अगर हलचल भी है, फिर मानने के लिए, मनाने के लिए क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं बाबा को कि बाबा आप तो कौन हो, हमारे ही हो। बहुत बोल रहा है, दोबारा पूछ रहा है, वो आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो,
और दूसरों को भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं। और कर्म के बोले अपना भी नुकसान करते हैं और सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से बोले बनो, बिल्कुल सही। ऐसे बोले, संत अर्थात कौन? वर्ग संत अर्थात महान आत्मा। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नायकफुल होकर सुनो, फिर जानो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। बोलना तो नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान, बोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसा नहीं समझो कि हम तो बोले हैं इसीलिए ऐसे ही हो जाता है। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है, समझना? बाबा ने क्या कहा कि हम तो बोले हैं, क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का बोला सबको प्यारा लगता है। बाबा ने कहा दिल का बोला सबका प्यारा होगा। तो समझा बोला किसमें बनना है, किसमें बनना है? दिल से बोला बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? बाबा ने कहा ना निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। और निश्चय और विधि को समान बनाने में बाबा ने कहा कि विधि क्या है? क्या विधि है? बाबा ने कहा चारों तरफ, चारों ही बातों को क्या करना है? समान परसेंटेज वाला निश्चय हो, चारों ही बातों। कई बच्चे और क्या कहते हैं, अपनी बातें सुनो, क्या कहते हैं? कई बच्चे भी क्या बोलते हैं? कई बच्चे फिर क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में निश्चय नहीं। कभी होता है, कभी अपने पे निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? जब अपने पे निश्चय कम हो जाता है तो फिर भाषा क्या होती है? क्या भाषा होती है? फिर कहते हैं पता नहीं। क्या बात है? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, ऐसा क्यों होता? पता ही नहीं लगा। एक बार बाबा ने कुंडली में कहा था कि कई कहते हैं ना पता नहीं, पता नहीं, तो पता नहीं कहने से क्या होता है? पत्ता हट जाता है। इसीलिए कभी नहीं कहो कि पता नहीं, पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, पता नहीं बाप की मदद मुझे मिलेगी व नहीं, सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो निश्चय में कमी क्यों? माना जो मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर निश्चय में कमी क्यों? तब पता नहीं पता के बाबा ने कहा गीत गाते हो। जब मास्टर सर्वशक्तिमान फिर क्यों कहते हो? तो पता नहीं। और तीसरा फिर क्या करते हो कि बाबा हमने तो आपको देख करके सोचा किया। क्योंकि पहले आते हैं तो क्या होता है? मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता शिव बाबा है, बस इतने तक ही होती है। लेकिन फिर जब क्या होता है, आना शुरू करते, क्लास में आते, तो फिर बाबा ने क्या करते हैं? फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देखकर सौदा किया था, आप हमारे हो, हम आपके हैं। फिर ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। क्या कहते हैं? हमने तो आपसे सौदा किया था। लेकिन क्या होता है फिर? बाबा ने कहा कि कहते हैं हमने कोई ब्राह्मण परिवार से सौदा
से ही चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे फिर? क्या कहेगा फिर बाप दादा? कई क्या करते हैं, बताते हैं ना क्या करते हैं। जब शुरू में हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमारी तो बहुत लगन होती है, बहुत हमें इंटरेस्ट से ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, योग, और इतना हमको होता है कि योग में भी रहना। लेकिन जैसे ही हम आने लगते हैं क्लास में, तो फिर क्या होता है? साइड सीन देखते हैं। अरे 10 साल है, ये 15 साल वाला बैठा है, ये 5 साल वाला है, ये 20 साल वाला है, इसमें तो कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। अब मान लो आप रोड से जा रहे हो, सड़क से जा रहे हो, और अगर मान लो आप साइड सीन देखोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? निश्चित है। इसी तरह जब हम लोग आते हैं क्लास में, शुरू करते हैं, तो हम लोग साइड सीन देखना चालू करते हैं। 10 वर्ष 5 वर्ष उनसे बातें करेंगे, फिर क्या होता है? तो साइड सीन देखेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट माना फिर धीरे 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 वो क्या होता है? क्लास से खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा तो मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं, जो ऐसी आत्माएं होती हैं, बाबा ने कहा वो प्रसन्नचित्त नहीं रह सकती। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि ज्यादा किसी के भी बातों में मत जाओ। बाबा ने कहा ना ऊपर, ज्यादा किसी से भी इंटरेस्ट मत लो। तो बाबा ने कहा प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं, प्रसन्नचित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्होंने प्रसन्न
क्या करेंगे? भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला का जीवन है। माला का अर्थ क्या होता है? संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर संशय आ जाता है, वे संकल्प आ जाता है, तो वो निश्चय को डगमग करता है, हलचल में लाता है। अच्छा बाबा, अच्छा ज्ञान अच्छा है, लेकिन बाबा तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन बालिका कहते हैं लेकिन दादियां अच्छी नहीं है, टीचर अच्छी नहीं। घर में क्या होता है? सब बाप को अच्छा कहते हैं, माँ को सब दोष देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि माँ आप दिखाती है ना, तो माँ बोली बन जाती है। इसीलिए क्या है, बाबा कहते हैं बहनों को दिखाना तो पड़ता है कि ना दिखाए। प्यार में कब तक चलेंगे? प्यार में बच्चा ज्यादा दिन नहीं चल सकता, वो जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो बाबा ने कहा कि दादियां अच्छी, टीचर अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल है क्या है? उस समय निश्चय बुद्धि कहें या संकल्प बुद्धि कहें, वे संकल्प प्रसन्नचित बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या हुई? जो कि भगवान क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि समय भी श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, परमात्मा आत्मा परमात्मा के वेदे का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं कि अभी थोड़ा समय तो है, इतने में विनाश होना तो है नहीं। ये तो स्थापना के समय से कहते आए कि विनाश होना है। शुरू से बाबा साकार बाबा क्या करते थे मालूम है? आप लोग को भी आए हो, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हम लोग जब बड़ी बेटी बताते हैं, कहते हैं बाबा कह रहा था 6 दिन है, आगे टाइम नहीं है। हम लोग को भी क्या कहते हैं, आगे दिवाली नहीं देख पाओगे, तो क्या हुआ? आज बाबा ने स्टेज पर ला दिया ना, तो कहा कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आएगी। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। आता है किसी को संकल्प? हमें तो नहीं आता। हम तो कहते हैं बाबा तैयार करने, हमें तैयार करने में लग रहा है, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। थोड़ा सा अलबेले की आलस के ढीले पुरुषार्थ के दंड के तकिए के में आराम कर ले। आलस का जाते हैं, रात में नहीं आएंगे। फिर बाबा ने कहा क्या होगा? अलबेले बन जाएंगे। कोई नहीं, मुरली तो हम मोबाइल में सुन लेते हैं, या मुरली हम तो टीवी में सुन लेते हैं। मेरे को कोई कहता है ना टीवी में मुरली, मैं कहती टीवी तुम्हें मधुबन ले जाएगा, फिर मधुबन में क्या करोगे आप लोग? अगर कोई कहता है ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन जाओ मधुबन, मेरे पास कोई नहीं आता मुझे कहने के लिए कि मेरे को मधुबन जाना। क्यों? बाबा ने कहा ना कि डर लगते तकिए भी जाते, समय पर ठीक हो जाएंगे। बात को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हर समय हम समय पर बहुत आगे नंबर ले लेंगे, लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागो, और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ मार जमा होगी। समझे? अगर पुरुषार्थ से पहले किया तो ये जो नंबर है उसमें लग जाएंगे, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में क्या हुआ? अलबेले और आलस से नींद के कारण धोखा खाना। कौन है जो क्लास रोज करते आगे उठेंगे बस बस, और बाकी लोग क्या करते हैं हफ्ते में क्या करते हैं? इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी का जो क्लास है वो क्या है, डेली स्टूडेंट का है ना। अगर हम मान लो बाबा की श्रीमत पहली यही है, आप जब मधुबन के लिए नियम करते हो तो क्या कर
सकते हो पहला नियम कौन सा है? पहला नियम कौन सा है? सुनाते हैं ना डेली क्लास। अगर पहला नियम भी मेरा कच्चा है तो वहां भी कच्चापन पता क्या रहता है? वहां जाएंगे लेकिन यहाँ घूमाए सेवा नहीं करेंगे तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा डेली क्लास का बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा फिर बाबा ने कहा क्या होता है? अन्न की शुद्धि। फिर कहीं क्या कहते हैं जी घर में है ना क्या करूं बहू वगैरह को खाना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा? अपने हाथ जगन्नाथ, जब तक शरीर है अगर हिलाते रहोगे तो क्या होगा? फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हिलाओगे नहीं तो ये गाड़ी वहीं रुक जाएगी। इस गाड़ी को चलाना है। इसी तरह तीसरा नियम क्या आ जाता है? फिर ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में भी बाबा ने क्या कहा है? ब्रह्मचर्य तो रहना है लेकिन मन और वचन का भी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये नींद जो डल्ला हम लोग आलस और बेलकपन में आते हैं ना, ये भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसका क्या हुआ? मान लो कि छोटा ही कुंभकर्ण है तो उसका क्या हुआ? अपने को बचा सका? अंत समय में अपने को पूर्व पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी लाड नखरे की भी करते हो, कभी खिटपिट वाली भी रूहान करते हो। आज इस वर्ष की सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न है। इसीलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। कभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों में से कोई भी बात मजबूत होने की बजाय बातों के कारण मजबूत है। ये चेक करो। अभी भी तपस्या करनी है। पहले भी सुनाया था कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे, एक वर्ष तो सुना। दूसरी बात अपने चारों ओर का फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात की कमजोरी नहीं हो तब माला के मन के पूज्य वाला के अधिकारी आत्मा बनेगी। क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मणों के देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मणों से निभाना आजाद दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा। तो निश्चय और विजय दोनों में समानता होगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान बनानी है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ? अच्छे स्टूडेंट होना। या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो क्या हुआ? होम में ही होमवर्क रख कर आ गए। तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1। होमवर्क में भी बाबा ने क्या कहा है? नंबर 1। क्योंकि बाबा ने कहा तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क जमा होती है। अच्छा, और क्या देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारियां देखी। अपनी होशियारी तो जानते हो ना? जानते हैं सब अपनी होशियारी। पहली होशियारी क्या देखी कि स्व को देखना और पर को देखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना या पर दर्शन चक्रधारी बनना। दोनों बातों में बाबा ने दोनों बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? मेजॉरिटी किसमें होशियार है? दूसरे की, दूर की नजर में होशियार है ना सारे। बाबा ने कहा मेजॉरिटी किसमें होशियार? बाबा ने पहले भी सुनाया
रही है, और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, मतलब दूसरे को ज्यादा देखते हैं। और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है। नजदीक की नजर कुछ ढीली है, देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं कि कोई भी बात होगी तो अपने को सेव कर लेंगे। अपने को सेव करने के लिए दूसरे की बात को क्या करेंगे, बड़ा करके सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा कर देंगे और दूसरे की बड़ी बात को बड़ा करेंगे। होशियारी मेजॉरिटी की ये देखिए। दूसरी होशियारी क्या देगी कि आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य नहीं देखा जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जोश सत्य है या असत्य है? क्या कहेंगे? जोश भी असत्य है। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्य पर होगा और असत्य को खत्म करना चाहता है तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्य को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। अवेशता या जोश ये सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो क्या ये राइट है? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा क्या? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक क्यों हो सकते हैं? अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्य है, असत्य की आग है और आग को सेक होता है तो क्या करेंगे? पहले से ही अपने को सेक कर लेंगे, ना कि सेक में थोड़ा जल भी जाए तो चलेगा, मर जाए। तो सदैव यही याद रखो, सत्यता की निशानी क्या है? सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति है आप में, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा, तो कथा में तो सदैव यही याद रखो कि सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप बच्चे सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को बाबा ने कहा कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर बाबा ने कहा असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो उससे सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़कर अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वो जिद हो जाए। तो बाबा ने कहा सिद्ध नहीं, असभ्यता की निशानी है जिद, और सत्यता की निशानी क्या है? निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी क्या करते हैं? ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये निर्माण का नहीं। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। देखा है आपने? कई क्या कहते हैं? गर्दन को हाथ लगाएंगे मैं सच बोलता हूँ,
दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं चिंता नहीं करते हैं लेकिन शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्व के भले बोल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सरल के साथ पहले स्व होना चाहिए, स्व नहीं सरल से शुभ चिंतक बनने चले तो तीर नहीं लगेगा। सुना कभी भी हम ऊपर से तो उसको ज्ञान सुनाएंगे पूर्ण नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व के साथ सरल, यही बात दादा बच्चों का दिल से प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है कि प्यार करने वाले की कमी कभी देखी नहीं जाती, कोई कभी सुन नहीं सकता, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहता है? सफलता मूर्त देखना चाहता है। देखा है जब साकार में बाबा के सामने कोई मूर्ति चलाता था ना, तो पता है क्या होता था? अगर कोई सिर नहीं आता, बाबा कहता देखो अब डांस कैसे करो। जब डांस करते हैं तो क्या करते हैं? सिर लाते हैं ना, तो इसका मतलब कोई सुन ही नहीं ला रहा था, मूर्ति कोई सुन ही नहीं रहा। तो बाबा ने कहा लेकिन आना है वा नहीं? तो क्या कहा? सबने बोला हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई भी बात होती है तो क्या कहते हो? कोई बात हो जाती है, किसमें आपस में हो जाती है, तो क्या कहते हो? हाँ? बाबा ने कहा क्या कहते हो? हाँ? क्या कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं? हमारा तो बाबा है। बहनें क्या करेंगी? भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला का जीवन है। माला का अर्थ क्या होता है? संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर संशय आ जाता है, वे संकल्प आ जाता है, तो वो निश्चय को डगमग करता है, हलचल में लाता है। अच्छा बाबा, अच्छा ज्ञान अच्छा है, लेकिन बाबा तो अच्छा है लेकिन ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन बालिका कहते हैं लेकिन दादियां अच्छी नहीं है, टीचर अच्छी नहीं। घर में क्या होता है? सब बाप को अच्छा कहते हैं, माँ को सब दोष देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि माँ आप दिखाती है ना, तो माँ बोली बन जाती है। इसीलिए क्या है, बाबा कहते हैं बहनों को दिखाना तो पड़ता है कि ना दिखाया। प्यार में कब तक चलेंगे? प्यार में बच्चा ज्यादा दिन नहीं चल सकता, वो जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो बाबा ने कहा कि दादियां टीचर अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल है क्या? है? उस समय निश्चय बुद्धि कहें या संकल्प बुद्धि कहें, वे संकल्प प्रसन्नचित बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या हुई? जो कि भगवान क्या करते हैं? फिर कहते हैं कि समय भी श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, परमात्मा आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं कि अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश होना तो है नहीं। ये तो स्थापना के समय से कहते आए कि विनाश होना है। शुरू से बाबा साकार बाबा क्या करते थे मालूम है? आप लोग को भी आए हो, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हम लोग जब बड़ी मीटिंग बताते हैं, कहते हैं बाबा कह रहा था 6 दिन है, आगे टाइम नहीं है। हम लोग को भी क्या कहते हैं, आगे दिवाली नहीं देख पाओगे, तो क्या हुआ? आज बाबा ने स्टेज पर ला दिया ना, तो कहा कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आएगी। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा।
में सुन लेते हैं या मुरली हम तो टीवी में सुन लेते हैं। मेरे को कोई कहता है ना टीवी में मुरली, मैं कहती टीवी तुम्हें मधुबन ले जाएगा, फिर मधुबन में क्या करोगे आप लोग? अगर कोई कहता है ऑनलाइन, मैं तो ऑनलाइन जाओ मधुबन, मेरे पास कोई नहीं आना मुझे कहने के लिए कि मेरे को मधुबन जाना। क्यों? बाबा ने कहा ना कि 10 लाख के तकिए नीचे आ गए, समय पर ठीक हो जाएंगे। बात को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हर समय हम समय पर बहुत आगे नंबर ले लेंगे, लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागो, और समय पर मान परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ मार जमा होगी। समझे? अगर पुरुषार्थ से पहले किया तो ये जो नंबर है उसमें लग जाएंगे, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में क्या हुआ? अलबेले और आलस से नींद के कारण धोखा खाना। कौन है जो क्लास रोज करते? आगे उठेंगे बस बस, और बाकी लोग क्या करते हैं हफ्ते में? क्या करते हैं? इसका मतलब क्या है? क्योंकि अभी का जो क्लास है वो क्या है? डेली स्टूडेंट का है ना। अगर हम मान लो बाबा की श्रीमत पहली यही है, आप जब मधुबन के लिए नियम करते हो तो क्या करते हो? पहला नियम कौन सा है? पहला नियम कौन सा है? सुनाते हैं ना डेली क्लास। अगर पहला नियम ही मेरा कच्चा है तो वहां भी कच्चापन पता क्या रहता है? वहां जाएंगे लेकिन यहाँ घूमाए सेवा नहीं करेंगे, तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा डेली क्लास का बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा फिर बाबा ने कहा क्या होता है? अन्न की शुद्धि। फिर कहीं क्या कहते हैं जी घर में है ना, क्या करूं, बहू वगैरह को खाना पड़ता है। बाबा ने क्या कहा? अपने हाथ जगन्नाथ, जब तक शरीर है अगर हिलाते रहोगे तो क्या होगा? फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हिलाओगे नहीं तो ये गाड़ी वहीं रुक जाएगी, इस गाड़ी को चलाना है। इसी तरह तीसरा नियम क्या आ जाता है? फिर ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में भी बाबा ने क्या कहा है? ब्रह्मचर्य तो रहना है लेकिन मन और वचन का भी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये नींद जो डल्ला हम लोग आलस और बेलता में आते हैं ना, ये भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसका क्या हुआ? मान लो कि छोटा ही कुंभकर्ण है तो उसका क्या हुआ? अपने को बचा सका? अंत समय में अपने को पूर्व पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी लाड नखरे की भी करते हो, कभी खिट वाली भी रूहान करते हो। आज इस वर्ष की सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न है। इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। कभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों में से कोई भी बात मजबूत होने की बजाय बातों के कारण मजबूर है। ये चेक करो। अभी भी तपस्या करनी है। पहले भी सुनाया था कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत क्या होता है? समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे, एक वर्ष तो सुना। दूसरी बात अपने चारों ओर का फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात की कमजोरी नहीं हो, तब माला के मन के पूज्य वाला के अधिकारी आत्मा बनेगी। क्योंकि ब्राह्मण तो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मणों के देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मणों से निभाना आजाद दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तो निश्चय और विजय दोनों में समानता होगी। ये अंतर मिटाने
सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो क्या हुआ? होमवर्क, होम में ही होमवर्क रखकर आ गए। तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, होमवर्क में भी बाबा ने क्या कहा है? नंबर 1। क्योंकि बाबा ने कहा तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क जमा होती है। अच्छा, और क्या देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारियां देखी। अपनी होशियारी तो जानते हो ना? जानते हैं सब अपनी होशियारी। पहली होशियारी क्या देखी कि स्वर को देखना और पर को देखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, दोनों बातों में बाबा ने दोनों बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? मेजॉरिटी किसमें होशियार है? दूसरे की, दूर की नजर में होशियार है ना सारे। बाबा ने कहा मेजॉरिटी किसमें होशियार? बाबा ने पहले भी सुनाया कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, मतलब दूसरे को ज्यादा देखते हैं। और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है। नजदीक की नजर कुछ ढीली है, देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते। और फिर होशियारी क्या करते हैं कि कोई भी बात होगी तो अपने को सेव कर लेंगे। अपने को सेव करने के लिए दूसरे की बात को क्या करेंगे? बड़ा करके सुनाएंगे। अपनी बड़ी बात को छोटा कर देंगे और दूसरे की बड़ी बात को बड़ा करेंगे। होशियारी मेजॉरिटी की ये देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी कि आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य नहीं देखा जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है तो जोश सत्य है या असत्य है? क्या कहेंगे? जोश भी असत्य है। हम ये करके दिखाएंगे, ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्य पर होगा और असत्य को खत्म करना चाहता है तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्य को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। अवेष्टा या जोश ये सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो क्या ये राइट है? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा क्या? तो कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक क्यों हो सकते हैं? अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्य है, असत्य की आग है और आग को सेक होता है तो क्या करेंगे? पहले से ही अपने को सेव कर लेंगे, ना कि सेक में थोड़ा जल भी जाए तो चलेगा, मर जाए। तो सदैव यही याद रखो, सत्यता की निशानी क्या है? सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति है आप में, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा तो कथा पे तो सदैव यही याद रखो कि सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप बच्चे सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को बाबा ने कहा कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर
और सत्यता की निशानी क्या है? निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी क्या करते हैं? ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, ये निर्माण का नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो जरूर उसके अंदर कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। देखा है आपने? कई क्या कहते हैं? गर्दन को हाथ लगाएंगे, मैं सच बोलता हूँ। इसका मतलब गर्दन ही तुम्हारी झूठ बोलवा रही है। जो कि कहेंगे ना माय गॉड, तो इसका मतलब क्या है? कि तुम झूठ, पक्का झूठ बोल रहे हो। तो बाबा ने कहा मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं। दूसरे कहेंगे आप सच्चे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना है? कोई गलता नहीं मिला है, इसका मतलब किसी को परिवर्तन नहीं करना है ना। तो बाबा ने कहा कि दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, लेकिन शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व के भले बोल, दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सरल के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं, सरल से शुभ चिंतक बनने चले तो तीर नहीं लगेगा। सुना? कभी भी हम ऊपर से तो उसको ज्ञान सुनाएंगे, पूर्ण नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व के साथ सरल। यही बात दादा बच्चों का दिल से प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? कि प्यार करने वाले की कमी कभी देखी नहीं जाती। कोई कभी सुन नहीं सकता, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहता है? सफलता मूर्त देखना चाहता है। सदा निश्चय और विजय की समानता में लाने वाले केवल पुरुषार्थी आत्मा को सदा सम्मान में रह स्वास्थ्य परिवर्तन और सरल परिवर्तन, सरल के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्मा को सदा बाप के समान मन प्यार का स्वरूप देने वाली आत्मा को सदा यथार्थ रूहान कर व्यर्थ की बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब है वरदान। वरदान क्या है? बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तन, तो विश्व परिवर्तन भाव। कोई भी संकल्प संस्कार नेगेटिव सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। तभी स्वयं को व्यक्ति को परिवर्तन कर स्वास्थ्य परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन बन सकेंगे तथा अपने को परिष्कृत स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है ड्रामा के ज्ञान को समृद्धि में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से
कि